सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ बीटीटीएच। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि कैसे शाओयान और जियान दोनों मिलकर जो बाकी के ड्रैगन किंग्स हैं उनका कैसे सफाया करते हैं या फिर ये लोग खुद इनका शिकार बनेंगे, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। और एंड तक बीटीटीएच का आज का ये एपिसोड तुम्हें बहुत ज्यादा एंटरटेन करने वाला है, लॉट्स ऑफ एक्शन के साथ। ये निर्णायक बैटल किस मोड़ पे जाता है, ये सब कुछ आज के हम वीडियो में जानेंगे। So, होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि यहाँ पे शाओयान ने जब अपने एंग्री बुद्धा लोटस का यूज किया तो यहाँ इसके चलते एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो तीनों ड्रैगन किंग्स थे ये अपने ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं। बस फिर क्या, शाओयान जियान को कहता है कि ठीक है, तुम अपना ट्रम्प कार्ड को एक्टिवेट करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए थोड़ा चूहे बिल्ली का खेल इनके साथ खेल लेता हूँ। इसी के साथ अब वो निकल पड़ता है और अब हम देखते हैं कि ये जो तीनों ड्रैगन किंग्स थे ये अपने ड्रैगन फॉर्म में आते साथ ही शाओयान को यहाँ से वहाँ लिटरली दौड़ा लेते हैं, जहाँ पे शाओयान अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए इन्हें पीछे छोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ये सभी भी अपने ड्रैगन फॉर्म में थे और वो भी ट्रू ड्रैगन फॉर्म में। तो यहाँ पे ये लोग बहुत जल्दी शाओयान को चेस कर लेते हैं। इस दौरान शाओयान ज़िगज़ैग पैटर्न में मूव करते हुए कहता है कि हालांकि मेरा एंग्री बुद्धा लोटस काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये तीनों भी 3 स्टार दाओशिंग पे हैं और इनके अगेंस्ट मेरा वो अटैक भी कुछ खास काम नहीं कर पाया। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ये लोग अपने मुंह से फ्लेम निकालकर शाओयान पे हमला करते हैं और ये लोग शाओयान को बहुत बुरा भला कहते हुए कहते हैं कि एक बार हाथ लग जा, फिर तेरा क्या हाल करता हूँ, ये हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। लेकिन शाओयान भी काफी अच्छी खासी चीज देता है इन्हें। इस दौरान हम देखते हैं कि तीनों के तीनों जो ड्रैगन किंग्स थे ये सभी लोग एक साथ अपने मुंह से जो ब्लास्ट ब्रीथ अटैक है इसे करते हैं और ये अटैक तीनों एक साथ करते हैं, जिसके चलते शाओयान समझ चुका है कि उसे अपने अल्टीमेट टेक्निक का यूज करना ही होगा। और तभी वो यहाँ पे इनके सामने एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन टेक्निक का यूज करता है, जिसके चलते शाओयान के पीछे जो रिंग्स थी अचानक से उसके सामने आकर एक शील्ड का शेप ले लेती है। और यहाँ हम देखते हैं कि ये किसी व्हील की तरह भी काम कर रही थी और जैसे इनके ब्लास्ट ब्रीथ अटैक जो कि ये कंबाइनली कर रहे थे, जैसे ये इससे टकराता है तो यहाँ पे इसके ये जो विंग्स होते हैं ये अचानक से स्पिन करना शुरू कर देते हैं। सारे के सारे ये जो 3 ड्रैगन किंग्स थे ये लोग भी अपना पूरा दमखम लगाते हुए ब्लास्ट ब्रीथ अटैक को और ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। लेकिन इस दौरान शाओयान का ये जो अटैक था, यानी कि जो एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन था, ये पूरे के पूरे इनके अटैक को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके चलते ये लोग भी अब यहाँ पे थक जाते हैं। और जैसे इनकी सांस में सांस आती है और तभी शाओयान इन्हें एक बहुत बड़ा झटका देता है और वो ये कि वो इन्हीं का जो अटैक है उसे अब्सॉर्ब करके अब इन पे यूज करने लगता है, जिसके चलते वो जो स्पिन था ना, जो यहाँ पे व्हील अब राइट की तरफ क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा था, अचानक से ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी दिशा में ये टर्न करना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके होश उड़ जाते हैं और फिर यहाँ पर वो तगड़ा वाला एनर्जी का अटैक शाओयान रिलीज करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अब जरा अपनी ही दवा का मजा चखो और बताओ कैसा लगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि शाओयान इसे पूरी तरीके से रिलीज कर देता है। इतना पावरफुल अटैक रिलीज होता है कि तीनों जैसे इसके इम्पैक्ट से टकराते हैं ना, तो यहाँ पे काफी दूर ये छुटक जाते हैं, ये डैमेज भी हो जाते हैं और शाओयान को भी तगड़ा वाला बैकलैश पड़ता है। क्योंकि यार अगर आप अपने से हायर कल्टीवेशन वाले लेवल के बंदों को हिट करोगे, उन्हें अटैक करोगे, तो इम्पैक्ट तो आपको भी पड़ेगा। इस दौरान वो तीनों ड्रैगन किंग देख पा रहे थे कि यहाँ पर इनके पास अगर इनका ड्रैगन स्केल से बना हुआ ये आर्मर ना होता, यानी कि इनकी जो ड्रैगन की स्किन है ये ना होती, तो ये शायद कब कब बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इनके आर्मर में भी इम्पैक्ट तो पड़ चुका था और तभी ये लोग कहते हैं कि इसका मरना जरूरी है और कहते हैं कि चलो इसे मार देते हैं। ये सुन के शाओयान हंसता और कहने लगता है कि क्या तुम लोग मुझे मारोगे? तुम्हारे अंदर गट्स तो बहुत है, लेकिन मुझे मारने के लिए ना तुम्हें अपनी जो बाकी की हड्डियां हैं इन्हें भी तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर शायद कहीं बात बने। अब हम देखते हैं कि ये तीनों लहराते हुए बिल्कुल उसकी तरफ बढ़ रहे थे और कहने लगते हैं कि बच्चे बस तो रुक जाए, एक बार हमारे हाथ लग। और हम देखते हैं कि तीनों अलग अलग डायरेक्शन से शाओयान को यहाँ पे घेर लेते हैं और इमीडिएटली अपना मुंह फाड़ते हुए कहते हैं कि अब तू गया काम से। और तब तक हम शाओयान को देखते हैं जो कि अपने हैंड साइंस को मूव करते साथ यहाँ पर येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर नाम की टेक्निक का यूज करता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि इमीडिएटली वो एक तेजी से दहाड़ मारता है और इस दौरान उसकी जो जायंट सी स्पिरिचुअल बॉडी थी वो भी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी थी। कि तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो भी उसे कॉपी करता है तो इतनी तेज की रोर वो निकालता है कि इसके इम्पैक्ट के चलते यहाँ पर ये जो 3 ड्रैगन किंग्स थे जो किसी की तरफ बड़े आ रहे थे, ये इसके साथ टकराते हुए वहीं पे रुक जाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो कि यहाँ पर जो शाओयान है इसने कॉन्करर्स हाकी को रिलीज किया है और ये जो 3 ड्रैगन किंग है वो देखकर इसे बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और ये सभी लोग एक दूसरे से कहते हैं कि नहीं, कोई आगे नहीं जाएगा, यहाँ से भागो वरना हम मारे जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सभी लोग उल्टे पैर दौड़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही ये अटैक और ये जो साउंड वेव्स थी जो शाओयान ने निकाली थी इनसे टकराता है ना, तो इनकी सोल जैसे बॉडी से 3 गुना ज्यादा स्पीड से बाहर निकलती है और फिर अगले ही पल ये उसके अंदर समा भी जाती है। लेकिन इन्हें बहुत बड़ी वाली इंजरी हो चुकी थी।
थी। लेकिन इस दौरान हम यहाँ वेस्टर्न ड्रैगन किंग को देखते हैं और तभी शाओयान कुछ फील करता है और जैसे पीछे मुड़ता है तो यहाँ पे वेस्टर्न ड्रैगन किंग शाओयान पे हमला कर देता है कि तभी वो शाओयान की तरफ अपने क्लॉ अटैक को करते हुए कहता है कि बच्चे आज तेरी जिंदगी हम यहाँ से लेके रहेंगे। अभी कहते साथ ही जैसे वो शाओयान पे अटैक करता है तो एक 3 स्टार दाओशिन की ताकत का इम्पैक्ट तुम अंदाजा लगा ही लो कि शाओयान एक झटके में ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। वो काफी तेजी से पीछे की ओर गिरने लगता है और ये अटैक बिल्कुल उसकी चेस्ट पे लैंड हुआ था। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों तेजी से जमीन की ओर गिरने लगते हैं और यहाँ पे शाओयान के ऐसे चेस्ट पे ना इसने अपने क्लॉ से गढ़ा दिया था और फिर उसे सामने वाली बॉल से दे मारता है। इस दौरान शाओयान उसका हाथ पकड़ लेता है और तब तक हम देखते हैं कि वो अपने दूसरे हाथ से अपने एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट कर लेता है और फिर शाओयान उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि ठीक है, फिर जान के बदले फिर जान ही जाएगी। अब यहाँ पे वो जैसे इस अटैक को इस पे कर देता है, यहाँ पे ये चीखते हुए कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन शाओयान तो दिवाली के पटाखे की तरह इसे रॉकेट बना देता है और यहाँ हम देखते हैं कि एंग्री बुद्धा लोटस के इम्पैक्ट से यह आसमान में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो देखकर यहाँ पे ब्रदर याओ मिंग, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी हम शाओयान को देखते हैं जो कि यहाँ पर अभी भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था, लेकिन इसके अंदर मौजूद बोधिसत्व हार्ट अभी भी पूरी तरीके से काम कर रहा था। और शाओयान हाफते कांपते कहने लगता है कि शुक्र है कि मेरे पास ये बोधिसत्व हार्ट है और अगर ये मेरे पास ना होता तो शायद आज मैं जान से भी जाता। इस दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वेस्टर्न ड्रैगन किंग था वो तेजी से हवा में फ्लाई करते हुए सामने वाली वॉल से टकराता है और वो अपने ह्यूमन फॉर्म में भी आ चुका था और देख के ही पता चल रहा था कि ये बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ है। ये देखकर बाकी के जो ड्रैगन किंग्स थे ये चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं सीनियर ब्रदर, ऐसा नहीं हो सकता। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ये दोनों पूरी तरीके से पागल हो जाते हैं और शाओयान को देखकर कहते हैं कि तुझे तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब वो दोनों ही तेजी से शाओयान की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पे शाओयान को अपनी टेल से बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड करते हुए इसे दूर पटक देता है और इस दौरान दूसरा बंदा शाओयान के ऊपर एक और ब्लास्ट ब्रीड अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाता है। यहाँ पे शाओयान जो कि तेजी से नीचे गिर रहा था, जैसे ही वो पलट के देखता है तो दूसरा ड्रैगन किंग आते साथ ही सीधा इसे अपने मुंह से जकड़ लेता है, जहाँ पर शाओयान अपने दोनों हाथों से इसके मुंह को थामे हुए था कि कहीं ये इसे स्वॉलो न कर ले। लेकिन तब तक ये अपना ब्लास्ट ब्रीथ अटैक बिल्कुल सेंटर से कर देता है। यहाँ पे शाओयान उसके काफी ज्यादा करीब था, जिसके चलते ये अटैक जैसे ही शाओयान को पड़ता है वो तेजी से जमीन पे गिरता है और अब वो बहुत बुरी तरीके से इनके हत्थे चढ़ चुका था। अब तभी यहाँ पे जियान को शाओयान का एहसास होता है और तभी वो अपने यहाँ पे स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते हुए उसकी तरफ मदद के लिए जाती है। इस दौरान बाकी सबको भी शाओयान का ख्याल आता है और जैसे वो उसे देखते हैं तो सभी लोग उसे बचाने के लिए आगे जाते हैं, फिर चाहे ब्रदर याओ मिंग हो या फिर किंगलिन या फिर कोई और। लेकिन तभी हम शाओयान को देखते हैं जो कि इनकी पहुंच से काफी दूर था, उसकी बॉडी जमीन पे अनकॉन्शियस होकर गिरने लगती है। लेकिन यहाँ पे दूसरा ड्रैगन किंग आते साथ ही से अपने पंजे से जकड़ लेता है और वो शाओयान से कहने लगता है कि बच्चे, तुमने हमारी नाक में बहुत दम करके रखा है, अब देखते हैं कि आखिर तुम्हारे पास क्या है कि जिसके चलते तुम अपनी जान हमसे छुड़ा पाओगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान दर्द के मारे छटपटाने लगता है, लेकिन उसके अंदर जैसे कोई ताकत ही नहीं बची थी, वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब यहाँ पे वो जो ड्रैगन किंग था वो शाओयान को और ज्यादा बुरा भला कहता है कि तभी शाओयान उससे कहने लगता है कि क्या हुआ, बस तुम्हारे अंदर इतना ही दम है हाँ? कि तभी ये सुनकर उसे और गुस्सा आता है और वो शाओयान को अपने पंजे के अंदर और ज्यादा जकड़ते हुए कहने लगता है कि लगता है कि तुम आज यहाँ पर अपनी जान खुद ही लेना चाहते हो। ये कहते साथ ही वो उसे जैसे जैसे प्रेस करता है शाओयान खून की उल्टियां करता है। इस दौरान हम देखते हैं कि दूसरा ड्रैगन किंग भी यहाँ पे आ जाता है और वो इससे कहने लगता है कि इस बच्चे पे हमें टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, हमारा मेन टारगेट जियान है क्योंकि वो अभी भी जिंदा और सही सलामत है। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जोरदार स्लैश रैक सीधा इस ड्रैगन के हाथ को काट देता है, जिसके चलते सभी लोग दंग रह जाते हैं और यहाँ पर उस ड्रैगन किंग की बॉडी से गोल्डन कलर का ब्लड भी बाहर आने लगता है। कि तभी हम देखते हैं कि वो दर्द के मारे छटपटाते हुए यहाँ से दूर जाने लगता है और शाओयान यहाँ पर उसके हाथ से पूरी तरीके से आजाद हो जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि शाओयान को सीधा जियान जाके उसे संभाल लेती है। इसे देखते साथ ही शाओयान पूरी तरीके से हैरान था कि तभी यहाँ पे जियान अपने उसी स्वॉर्ड को निकालती है और यहाँ अपने डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करती है, जहाँ पे वो अपने एम्परर ब्लड लाइन की ताकत को भी अवेकन करती है। इस दौरान ये देखते साथ ही शाओयान समझ जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम वाकई में वो करने वाली हो। यहाँ पे सभी की निगाहें जियान पे होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने उसी स्वॉर्ड को हवा में लहराती है और यहाँ पे अपने पावर्स की मदद से वो अपने स्वॉर्ड को चार्ज करती है और तेजी से यहाँ ऊपर एक अटैक वो करती है, जिसके चलते ये जो बैरियर था इसमें काफी सारी दरारें पड़ने लगती है। साथ ही यहाँ पर उसकी बॉडी से उसका डिवाइन ऑरा भी रिलीज होता है, जिसके चलते दूसरा जो ड्रैगन किंग था ये काफी ज्यादा डर जाता है। और हम देखते हैं कि जियान की ये जो स्वॉर्ड है जो कि ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड है, यहाँ इसका पावर इतना तगड़ा वाला था कि सेकंड्स में ही वो इस बैरियर को धराशायी कर देती है। बाहर मौजूद वो सारे सोल्जर्स जो कि यहाँ पर जियान की हेल्प करने के लिए आ नहीं पा रहे थे, जब वो
ये नजारा देखते हैं तो वो लोग भी दंग रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि जरा देखो, एम्परर के हाथ में वही लेजेंडरी ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड मौजूद है, ये वाकई में हमारी एम्परर है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जियान ने अपनी जो एम्परर ब्लड लाइन की पावर है उसकी मदद से इस स्वॉर्ड को समन किया था और यही बात सभी को प्रूव कराता है कि वाकई में वो एक एम्परर है। और जब ये नजारा दूसरा ड्रैगन किंग देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहता है कि आखिर ये कैसे ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को समन कर सकती है। यहाँ पे जियान की बॉडी भी डिवाइन ऑरा को काफी तेजी से रिलीज कर रही थी और भाई साहब उसकी आंखों में जो किलिंग इंटेंट था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इसी के साथ ये बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये सरासर नामुमकिन है। कि तभी जियान अपनी डिवाइन ऑरा को रिलीज करते हुए उस ड्रैगन किंग से कहने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एंशिएंट वॉइड ड्रैगन आइलैंड के अंदर ही सिविल वॉर को शुरू करने की। तुम यहाँ पर अपने एम्परर को भी डिफाई कर रहे हो और उसे डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, अब ये एम्परर तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ड्रैगन प्रिजन के अंदर कैद करने का हुक्म देती हूँ। इसी के साथ वो अपनी जो ऑरा है उसे रिलीज कर दिया और यहाँ पे वो जो एम्परर वाली ऑरा है ना, इसे हर कोई बाहर का बंदा बहुत इजीली फील कर पाता है और सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा पैनिक भी कर जाते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पे जियान के साइड में थे यानी कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड वाले, ये लोग काफी ज्यादा खुश थे। वो लोग इमीडिएटली घुटनों के बल आ जाते हैं और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ज़ुलू है वो कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि हमारी एम्परर जियान इतनी कम उम्र में द ग्रेटेस्ट ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को समन कर पा रही है। वाकई में आज का दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है और अब मुझे पूरा यकीन है कि जो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन है ये पूरी तरीके से अपने ग्लोरियस टाइम को अचीव कर लेगी। ये अब पहले से और ज्यादा ऊंचाइयों को भी हासिल करेगी। हेवन हमारी एम्परर को ऐसे ही ब्लेस करता रहे। इस दौरान सभी लोग ये नजारा देख के दंग रह चुके थे कि तभी यहाँ पर बाकी के जो कमांडर्स है वो कहने लगते हैं कि जरा गौर से देखो, यहाँ पर ये जो ऑरा है ये डिवाइन ऑरा है जो कि न सिर्फ हमारे ट्रू एम्परर से निकल रही है बल्कि द ग्रेट ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को भी उन्होंने समन कर लिया है और उसकी ऑरा भी इसमें शामिल है। क्या तुम लोग इसे फील नहीं कर पा रहे? क्या तुम लोग अभी भी रिफ्यूज करोगे? यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी के जो ड्रैगन आइलैंड के लोग थे ना, वो सभी लोग घुटनों के बल आ जाते हैं और नतमस्तक होते हुए माफी मांगना शुरू कर देते हैं। सभी लोग गिड़गिड़ाते हुए जियान को अपनी एम्परर मान लेते हैं और उससे माफी भी मांगते हैं। इस दौरान हम कुछ कमांडर को भी देखते हैं और जिनमें से वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड से बिलोंग करता है और वो जब ये नजारा देखता है तो वो कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि ये द ग्रेट ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड है और वो इतनी जल्दी इसे समन कर चुकी है। हम कितने गलत है, हम अब तक गलत का साथ देते आ रहे थे और हमें लगता है कि इसके लिए कभी माफी भी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बंदे को अपने जो आइलैंड है उसके लिए बुरा तो लगता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा लॉयल है अपनी ब्लड लाइन के प्रति। तो वो यहाँ पे नतमस्तक हो जाता है और कहने लगता है कि हम हमारी ड्रैगन एम्परर को रिस्पेक्ट देते हैं। अब अगर उन्होंने ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को समन कर ही लिया है तो अब इस बात में कोई दो राय नहीं बचती। इस दौरान हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न और नॉर्थर्न के जो किंग्स थे ना, वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो तिलमिलाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जैसी एक छोटी लड़की इसके वर्दी कैसे हो सकती है, मैं इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर तभी यहाँ से ये लोग उल्टे पैर भागने लगते हैं और जियान कहने लगती है कि मैं तुम दोनों की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी, तुम्हें मैं अंकल का दर्जा दिया करती थी, तुम्हारा काम था कि अपनी ड्यूटीज को निभाकर हमारे इस एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन को और ऊंचाई तक ले जाना। लेकिन तुमने क्या किया? अपने सेल्फिश डिजायर को पूरा करने के लिए तुमने दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया, वो दुश्मन जिससे हमारी 10,000 साल पुरानी दुश्मनी चल रही है। और यहाँ अपने ही लोगों की बलि चढ़ाकर तुम यहाँ से अब मुंह छुपा के भाग रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बात के लिए तुम्हें माफ कर दूंगी? हमारे क्लैन के बीच में फसाद पैदा करके सिविल वॉर को तुमने जन्म दिया और अब यहाँ से मुंह छुपा के जा रहे हो। इसी के साथ वो स्वॉर्ड को पकड़ती है और सीधा उसे उसके पावर के साथ एक्टिवेट करते हुए और अपनी पावर को उसमें फ्यूज करते हुए एक घुमा के स्लैश अटैक करती है और कहती है कि तुम सबको तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये स्लैश अटैक इतना तगड़ा वाला था कि यहाँ पर एक ड्रैगन किंग काफी सारे शील्ड्स को बनाता है, यहाँ तक कि वो अपने ब्लड एसेंस का भी यूज करता है। लेकिन द ग्रेट ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड के आगे इसका कोई शील्ड काम नहीं आता और हम देखते हैं कि उसके शील्ड को भेदते हुए उसके चेस्ट पर एक जोरदार अटैक पड़ जाता है और इसकी छाती ऐसे खुल जाती है, जो देखकर बाकी के जो ड्रैगन किंग्स थे वो उल्टे पैर यहाँ से भागते हैं और कहने लगते हैं कि भागो, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे शाओयान देखकर हैरान था कि जियान के एक स्लैश से ही ये जो वेस्टर्न ड्रैगन किंग था ये पूरी तरीके से मरते मरते बचा, जबकि मैंने उस पर इतने सारे डेडली अटैक किए लेकिन मैं उसे कभी भी इतना ज्यादा इंजर्ड नहीं कर पाया। अब यहाँ पे हम जियान को देखते हैं जो कि बाकी दोनों से कहती है कि तुम्हारे एम्परर ने तुमसे कहा कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हैं। अब जियान यहाँ पे ग्रेट टेलीपोर्टेशन का यूज करती है जहाँ पर वो वॉइड के साथ मर्ज होते हुए सेकंड्स में इनके बहुत करीब पहुंच जाती है। तभी वो तलवार को उठाती है, लेकिन इस बार जो जियान है वो अपनी लाइफ फोर्स का भी यूज करती है और जिसके चलते इस द ग्रेट ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड की ताकत तो बढ़ जाती है। लेकिन शाओयान नोटिस कर लेता है कि ये स्वॉर्ड उसकी लाइफ स्पैम को भी ड्रेन कर रहा है, लेकिन जियान को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो चला के सीधा स्वॉर्ड मारती है। जो स्लैश अटैक इतना तगड़ा वाला था, इसे देखते साथ ही दोनों के दोनों ड्रैगन किंग अपने कोर्स का यूज करते हैं और कहने लगते हैं कि अगर
अगर आज हम यहाँ पे मरेंगे ना तो तुम्हें भी लेके मरेंगे। और तभी ये लोग उसे शैटर्ड करके उसके एसेंस के जरिए से यहाँ पर ड्रैगन एम्परर बेल को बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये स्लैश अटैक सीधा जाता है, वो इससे टकराता है और इसका इम्पैक्ट से ही वो ड्रैगन एम्परर बेल पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। लिटरली इसके 2 स्लाइसेस हो जाते हैं और इसके इम्पैक्ट से एक का पैर चला जाता है तो दूसरे की आधी बॉडी ही इंजर्ड हो जाती है। अब जियान उससे कहने लगती है कि तुम लोग तो ड्रैगन एम्परर के पावर को यूज करने के भी लायक नहीं। और अब वो यहाँ पे तीसरा स्लैश अटैक करने जाती है, लेकिन इसके चलते ज़ियाओ समझ जाता है कि अगर उसने ये थर्ड स्ट्राइक की तो इस पे भी बैक स्लैश आने वाले हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि जियान खांसने लगती है, लेकिन जब शाओयान उसे मना करता है तो वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और वो चिल्ला के फिर से अपना स्वॉर्ड मारती है और ये जो स्लैश अटैक है जब इनकी नजरों के सामने आता है ये लोग समझ आते हैं कि भाई खेल खत्म और अब हमें इससे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जैसे ही ये स्लैश अटैक इनके करीब आता है कि तभी हम देखते हैं कि वो जो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग था वो आते साथ ही ने पकड़ता है और कहता है कि यहाँ से भागो। इसी के साथ वो यहाँ पर एक स्पेटियल क्रैक बनाता है जिसके जरिए से वो बाकी के 2 ड्रैगन किंग्स को लेकर यहाँ से एस्केप कर जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड थे कि तभी कुछ लोग उनके पीछे जाने लगते हैं। अब जियान ने इन सभी का काम ऑलमोस्ट तमाम कर दिया था और अब ये लोग पूरे के पूरे ड्रैगन आइलैंड को छोड़ के ही जा चुके थे। और तभी यहाँ पर जो लोग बचे कुछ थे वो जियान को अभी भी अपना एम्परर मानकर ऑलरेडी उसके आगे सरेंडर कर चुके थे। इस दौरान जियान कहते हैं कि अब एंशिएंट बॉय ड्रैगन क्लाइम के अंदर का ये जो सिविल वॉर है ये अब खत्म होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जियान काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है कि तभी शाओयान उसे जाके सहारा देता है। तो उसे देखकर शाओयान से जियान कहती है कि मुझसे ज्यादा तुम्हारी हालत खराब है। कि तभी शाओयान उसकी फेवरेट हीलिंग पिल उसे देता है और कहता है कि तुम्हें इसका टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद है ना, ये लो। ये देखकर जियान के फेस पे स्माइल आती है और वो कहती है कि क्या तुम मुझे अभी भी एक बच्ची की तरह ट्रीट करोगे। कि तभी वो उस पिल को कंज्यूम कर लेती है। कि तभी लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन ये दोनों भी इन दोनों के फिक्र में यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे शाओयान ने जियान को अपनी बाहों में ले रखा था। हम देखते हैं कि एक एल्डर आते साथ ही एम्परर के जैसी उसे आवाज देते हैं तो तभी जियान खुद को शाओयान से दूर कर लेती है और कहती है कि एल्डर किंग शेन उम्मीद करती हूँ कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड अब खतरे से बाहर होगा। और यहाँ पर जो 3 ड्रैगन आइलैंड्स के लोगों ने हम पे हमला किया था उनके आधे से ज्यादा लोगों ने सरेंडर कर लिया है। जिसपे जियान कहने लगती है कि फिलहाल के लिए उन्हें निगरानी में रखो क्योंकि हो सकता है कि इसमें कोई जासूस मौजूद हो। जिसपे एल्डर बताता है कि जब तक तीनों ड्रैगन आइलैंड के किंग मौजूद है, वो जिंदा है, तो तब तक कभी भी हमारे लिए शांति कायम नहीं हो सकती। जिसपे जियान बताती है कि चिंता मत करो, मैंने उन्हें बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है। अगर वो रिकवर करके वापस भी यहाँ आते हैं तो इनकी ताकत पहले जैसी नहीं रहेगी और जैसे ही एक बार मैं पूरी तरीके से रिकवर कर जाऊँ हम इन पर काउंटर अटैक जरूर करेंगे और पूरे के पूरे इस ड्रैगन आइलैंड को हम यूनाइट करके रहेंगे। जिस पे ये सभी लोग मान जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इस दौरान शाओयान को यकीन नहीं होता कि वो छोटी बच्ची जो कि किसी भुक्कड़ से कम नहीं थी, हमेशा उसके सामने हर्ब्स और पिल्स के लिए डिमांड करती थी, आज वो एक डोमिनेटिंग एम्परर बन चुकी है जिसे ऑर्डर देना भी आता है और लड़ना भी आता है। तभी उसकी तरफ जियान कहती है कि क्या तुमने कुछ कहा। जिसपे वो उसे चढ़ाते हुए कहने लगता है कि नहीं योर मैजेस्टी, डिवाइन एम्परर, हम मतलब आपके आगे कुछ क्या कह सकते हैं। जिसपे वो कहती है कि देखो तुम्हें इतना ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे हमेशा दोस्त ही रहोगे और मेरे सामने इतनी फॉर्मेलिटीज मत निभाओ। जिसके बाद वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आते साथ ही उसे आंख मारती है और कहती है मेरे ख्याल से हमारे बीच जो फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है यही सबसे बेस्ट है। जिसपे शाओयान कहने लगता है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार लेडी समझ रहा था, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली। अब यहाँ पे जियान शाओयान का शुक्रिया अदा करती है कि उसने समय रहते आकर यहाँ पे सब कुछ मैनेज कर लिया और उसके ड्रैगन आइलैंड को पूरी तरीके से बर्बाद होने से भी बचा लिया। इससे पहले कि शाओयान कोई जवाब दे पाता कि तभी वो यहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाता है और कहानी 3 महीने आगे जाती है जहाँ पे हम देखते हैं कि किंगलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर उसका यहाँ बाहर इंतजार कर रही है। लेकिन शाओयान बीते 3 महीने से हीलिंग में लगा हुआ है, साथ ही वो यहाँ पे कल्टीवेट भी कर रहा था। इसी के साथ जियान भी आके शाओयान के बारे में पूछती है जिसमें वो बताती है कि हमें भी इस बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली। कि तभी शाओयान जिस जगह पर मौजूद था और कल्टीवेट कर रहा था वहाँ से तेज एक्सप्लोजन होने की आवाज आती है और तभी सभी लोग वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज हो रही थी। जिसका देखकर जियान काफी ज्यादा खुश थे और कहने लगते कि अच्छा तो अब मैं समझी कि आखिर इसे हील होने में इतना टाइम क्यों लग रहा था, क्योंकि ये कल्टीवेट करके ब्रेक थ्रू जो कर रहा था फाइनली इसने ब्रेक थ्रू कर लिया। और तभी यहाँ पे एक और टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है जिसे फील करते साथ ही एक गार्ड कहने लगता है कि ये तो ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन का प्रेशर है। कि तभी दूसरा बंदा कहता है कि ये हमारी ब्लड लाइन की पावर तो है नहीं और ना हमारे पास इसका कोई ट्रेस है, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जियान कहने लगती है कि लगता है कि इसके पास अदर रेसेस की जो ब्लड लाइन है उसकी मिक्स पावर्स मौजूद है। इस दौरान हम शाओयान को देखते हैं जहाँ पर वो फाइनली 2 स्टार दाओशिंग पे ब्रेक थ्रू कर जाता है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों के पास आता है जहाँ पर सभी लोग उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। इस दौरान शाओयान को पता चलता है कि वो पिछले 3 महीने से यहाँ पे अंदर मौजूद था। तभी जियान बताती है कि अभी कुछ दिन पहले ही जो अलायंस की तरफ
तरफ से अलायंस लीडर मास्टर याओ लाओ ने एक मैसेज भी भेजा है और जिन्होंने कि तुम्हें फॉलिंग स्टार पवेलियन में वापस बुलाया है। अब यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि हाँ हमें जाना होगा क्योंकि प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम बहुत ही जल्द इमर्ज होने वाला है और हमें अच्छे से पता है कि सोल हॉल भी इसके लिए कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगा। जिस पे शाओयान कहता है कि ठीक है फिर हम लोग वापस जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर ही सबके साथ मिलकर डिस्कस करेंगे कि आखिर सोल हॉल के साथ क्या किया जाए। जिस पे जियान कहती है कि ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। सो होमीज हमारा आज का ये एपिसोड तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन गाइस हमने हमारे फेसबुक पेज पे बियॉन्ड द टाइम को अपलोड कर दिया है तो एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।